क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अभी कुछ टाइम के लिए अपनी वीडियो ऑफ कर लें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज फॉर यू। तो जस्ट ओनली सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना अपना वीडियो ऑफ कर लेना है। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आप सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑफ कर लें, एज वेल एज आई एम ऑल्सो डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, मैंने भी अपना वीडियो ऑफ कर लिया और आप भी ये रिसीव कुछ टाइम के लिए आप भी वीडियो ऑफ कर लें। ओके, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, 1 मिनट वेट। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो आज का मेरा जो टॉपिक है जिसपे मैं आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं, 1 मिनट आप लोगों के साथ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? ओके, ठीक है। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टुडेज टॉपिक इज क्लियर कट, हाउ टू क्रिएट प्रोस्पेक्ट फ्रॉम फेसबुक, और वो भी ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो आपको विदाउट कोई पैसा भी ना देना पड़े और फिर भी आप एक अच्छी लीड जनरेट कर पाओ फेसबुक से। तो वो अगर आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा? आई होप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को बेकार लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सभी लोगों ने पहले फेसबुक यूज की होगी। आज के टाइम में जो हम यूथ हैं या टीनेजर्स हैं वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पहले लोग क्या यूज करते थे? फेसबुक। तो अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर मोर देन 5 लाख से ज्यादा एवरी डे फेसबुक पर नए अकाउंट बनाए जाते हैं अभी भी। जबकि अगर बात करा जाए तो ग्रोथ रेट फेसबुक की जो है अब धीमे धीमे कम होती जा रही है और एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम से ज्यादा एक्टिव यूजर अभी भी फेसबुक पर है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो हैं, अगर मैं बात करूं तो चाहे एज कैटेगराइज बात करूं मैं या ऑडियंस कैटेगराइज बात करूं, तो दोनों ही किस्से में ज्यादातर ऑडियंस कहां पर अवेलेबल है अपने पास? फेसबुक पर। तो हम जो है ना फेसबुक को भी यूज कर सकते हैं, किस लिए? लीड जनरेट करने के लिए। तो आज मैं वही चीज बताने वाला हूँ। और माय नेम इज आशीष, अगर किसी को नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूं तो मेरा आज का एजेंडा क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिएट ऑर्गेनिक प्रोस्पेक्ट। ऑर्गेनिक प्रोस्पेक्ट इन द सेंस सिंपल वर्ड इज लीड। तो ऑर्गेनिक लीड किस तरीके से हमें क्रिएट करना है? विदाउट पेइंग एनी पेनी। एनी पेनी का मतलब होता है 1 रुपए भी आपको पे ना करना पड़े। और मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपको लीड्स क्रिएट करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छा नहीं रहेगा, राइट? तो आज अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी, आपने ग्रुप्स, फेसबुक पे ग्रुप बहुत वर्ड सुना होगा एक, ठीक है ना? तो 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, एक होता है पब्लिक ग्रुप और एक प्राइवेट ग्रुप। मैं दोनों में बात करने वाला हूं, लेकिन मैं खासकर प्राइवेट ग्रुप की। आपने पब्लिक ग्रुप का बहुत ज्यादा सुना होगा चीजें। आज मैं पब्लिक ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट ग्रुप की। पब्लिक ग्रुप के बारे में आपको नॉर्मली चीजें बताऊंगा जो आपके लिए मतलब मैं कह सकता हूँ ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, स्पैमिंग होती है। स्पैमिंग होने का मतलब होता है कि सभी लोग जो है ना, पब्लिक ग्रुप एक ऐसा, मान लो आप ये कह सकता हूं मैं, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ, एक रोड पे आपने देखा होगा कोई दीवार होती है और उस दीवार पे कोई भी आता है और वो क्या कर देता है, अपने प्रमोशन के पोस्टर चिपका देता है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक ग्रुप इन सिंपल वर्ड। अगर मैं सिंपल से, एक दीवार है और उस रोड पे लोग निकलते हैं, तो आपने देखा होगा एक पोस्टर पहले से चिपका हुआ था, दूसरा व्यक्ति आया उसने अपना चिपका दिया, तीसरा व्यक्ति आया उसने उसके ऊपर चिपका दिया। तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रमोशन क्या करते हैं लोग, अपने अपने पोस्टर इस ग्रुप के अंदर डालते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं स्पैमिंग। इससे बहुत ज्यादा आपकी लीड जो है जनरेट नहीं होती फेसबुक पे। बट मोस्ट ऑफ द आपको ट्रेनर या मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर ज्यादातर टाइम वो यही कहते हैं कि आप पब्लिक ग्रुप में पोस्ट करो, क्योंकि इसमें पोस्ट करने की आपको परमिशन होती है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लर्न न्यू थिंग्स। अगर आपके पास जब तक कोई नॉलेज नहीं होगा तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट कि जो आपका मिशन है, सेकंड पॉइंट, वो आप उस मिशन के लिए कोई काम कर पाएंगे? तो क्यों? क्योंकि फिलॉसफी ऑफ योर बिजनेस, थर्ड स्टेप होता है, जब तक आपको अपनी बिजनेस की फिलॉसफी नहीं पता होगी। फिलॉसफी का मतलब होता है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अपने बिजनेस को करने के लिए आपका दर्शन क्या है, दर्शन मतलब फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। अगर नॉर्मल सी मैं बात करूं कि आपको विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना क्या है, तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट कि आप जो है ना वहां पे कोई अच्छी सी पोस्ट डाल पाओगे? और प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस का मतलब यहाँ पे 2 टाइप से होता है। अगर आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग को कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग को कर रहे हो, तो वहां पे 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कई लोग इसी को बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे हम जिन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब हम जिस पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट। एक कोर्स को हम डिजिटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कई लोग डिजिटल सर्विसेज भी नाम से प्रमोट करते हैं। डिजिटल सर्विसेज का मतलब वो कहते हैं हम आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप जो है ना ऑनलाइन बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो सबका एक कहना अलग अलग पार्ट हो जाता है। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि की अचीवमेंट,
ये जो 5 स्टेप हैं आपको ध्यान रखने पड़ते हैं जब आप कोई पोस्ट बनाते हो, अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हो। जब आप इन 5 पॉइंट को ध्यान रखते हो स्टेप वाइज़ कि पहले आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अपनी पोस्ट में डालने के लिए। सेकंड आपको मिशन पता होना चाहिए, मिशन का मतलब होता है आपको गोल पता होना चाहिए कि उस ग्रुप के अंदर जो चीज़ डाल रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है आपका। फिलॉसफी ऑफ योर बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपको ये क्लियर कट होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्या है। फोर्थ स्टेप होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस कि आपका प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। और की अचीवमेंट का मतलब आपकी जो अचीवमेंट हो रही है उस पर्टिकुलर, अगर मैं नॉर्मली सेशन की बात करूं तो उसके अंदर 1 मिनट वेट। ओके, तो इसमें बस ज्यादा मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पब्लिक ग्रुप के अंदर मोस्टली लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, मतलब प्रमोट करते हैं अपनी पोस्ट जो उन्होंने बनाई उसको डालते जाते हैं, तो वो एक कचड़ा घर जैसा बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ से लीड ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। जो मैं आज बात करने वाला हूँ हाईली क्वालिफाइड लीड्स की, वो इंपॉर्टेंट है। हाईली क्वालिफाइड लीड्स की अगर मैं बात करूं दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ग्रुप, और प्राइवेट ग्रुप में आपको ये सारे के सारे स्टेप्स अगर मैं बताऊं तो ये ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स ध्यान रख लिए प्राइवेट ग्रुप के अंदर तो आप ये बात मान लीजिए कि आप बहुत आसानी से जो है इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, फाइंड रिलेवेंट ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि जीके के ग्रुप में ऐड हो जाओगे प्राइवेट ग्रुप में और आपको क्या नाम है बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, या आपने कहा कि जो खाना बनाने वाला ग्रुप है दैट मीन्स फूड ग्रुप है कोई, आपने उसमें ऐड हो गए तो आपको कोई कस्टमर जो है वहां पे आपके रिलेवेंट पर्टिकुलर बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कस्टमर जो ऑडियंस उस ग्रुप के अंदर होगी खाना बनाने वाले में, वो सब लोग खाना बनाने में इंटरेस्टेड है या खाना सीखने में इंटरेस्टेड है, खाना खाने में इंटरेस्टेड है। वो लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फेसबुक पर आप सर्च बॉक्स के अंदर जाके सर्च कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है ना, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन जॉब्स। इस तरीके के जब आप ग्रुप में जाते हो तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो वास्तव में ऑनलाइन कोई ना कोई चीज में एनरोल्ड है या एनरोल्ड होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है रिलेवेंट ग्रुप। आपने एक काम कर लिया, दूसरा स्टेप होता है रिक्वेस्ट फॉर ऐड इन दैट ग्रुप। अब इस ग्रुप में ऐड करने के लिए, आपको ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिन को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे एडमिन को तो वो चेक करेगा आपकी प्रोफाइल कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, और वास्तव में क्या आप जो है उनकी जो पॉलिसीज बना रखी है एडमिन ने उस ग्रुप में रहने की, क्या आपको उन्हें लग रहा है आपकी प्रोफाइल देख के कि ये पर्सन जो है उस ग्रुप की मर्यादाओं को फॉलो करेगा। अगर उसे लगता है तो वो विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर या 72 आवर्स के अंदर आपको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आपको उन्होंने ऐड कर दिया तो ध्यान रखना आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप की जो कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आपको तुरंत के तुरंत जो है उस ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट ग्रुप। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरे पॉइंट में नेवर एवर पोस्ट रिगार्डिंग प्रमोशन, मतलब आपको वहां पे अपने बिजनेस रिगार्डिंग कोई भी प्रमोशन नहीं करना है। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब ये हो गया ना, करना क्या है, करना ये है आपको वहां पे आप ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं जो वैल्यूज प्रोवाइड करें, मतलब लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हो या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हो या हेल्प। अब मैं इन चारों का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अभी इस टाइम पे कोविड 19 चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोविड 19 का अगर आपको कोई उन ऑथेंटिक डेटा मिला है, ऑथेंटिक डेटा होने का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आपको पता है जो बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपको डेटा शेयर नहीं करना है, ध्यान रखना। आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को शेयर करना है। तो आपको अगर कोई ऑथेंटिक डेटा मिला तो आप उस ग्रुप में वो डेटा पोस्ट कर सकते हो। तो आपने एक नॉलेज प्रोवाइड किया। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको ऐसी चीज दिख रही है कि इससे जो है ना कोविड 19 में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, आप उसकी वैल्यूज पोस्ट कर सकते हो। अगर अब आप मान लो जो आपका जो ग्रुप है उदाहरण के तौर पे, उस ग्रुप में किसी का कोई डिस्कशन चल रहा है और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई डेटा मिला या उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो आप उधर पे ही चैट बॉक्स में वहां पे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपने सॉल्यूशन के द्वारा, सजेशन के द्वारा। जस्ट ओनली आप बोल सकते हो ये मेरी ओपिनियन है और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आप ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मतलब आप दो लोगों के बीच में एक अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गए, तो लोगों की नजरों में आप क्या बन रहे हो वहां पे, एक एज ए कह सकते हैं गाइड मैन, मतलब एक तौर पे लोगों को गाइड कर रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो उनकी। जब आप इस तरीके की वहां पे एक्टिविटीज करते हो उस प्राइवेट ग्रुप में, तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में
उस ग्रुप की जो ऑडियंस है उनका अटेंशन ले रहे हो। अटेंशन लेने का मतलब ये होता है आप उन्हें एहसास कर रहे हो कि वन पर्सन इज हियर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो कि आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। इफ यू हैवंट अ नॉलेज, देन इफ यू वांट टू रिक्वायर अ नॉलेज, वैल्यूज एंड सॉल्यूशन एंड हेल्प, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट विद मी। मतलब आप इनडायरेक्टली वे में क्या कर रहे हो, अटेंशन खींच रहे हो। अटेंशन खींचने का मतलब आप ये कर रहे हो कि हर पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा ही करेगा। अब आप कुछ टाइम तक जब ये करोगे, इस प्रोसेस में ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम लगता है लीड का, लेकिन अभी बता रहा हूं मैं आपको इसकी लीड का फायदा क्या होता है। आप क्या होगा, देन प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट विद यू होने लगेंगे, क्योंकि आपने वो सारी चीजें लोगों को देना वहां पे स्टार्ट कर दिया उस ग्रुप के अंदर जो नॉर्मली कोई नहीं दे रहा था। देन बिल्ड रिलेशन, आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड कैसे स्टार्ट होगा, जब आप लोगों को सॉल्यूशन देते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू करेंगे या पर्सनली मैसेंजर पर मैसेज करेंगे या आपकी प्रोफाइल पर मैसेज करेंगे। अब आप उन्हें वहां पे प्रॉपरली आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे ये कहां से बिल्ड होगा रिलेशन, जब किसी का कोई मैटर चल रहा है या किसी ने कोई पोस्ट डाली आपको अच्छा लगा, आपने उन्हें अप्रिसिएट कर दिया, कमेंट में जाके अच्छे से कमेंट कर दिए, तो क्या होता है वो पर्सन पर्सनली मैसेजेस कर सकता है। या आप चाहते हो कि क्या नाम है उसने मैसेज नहीं किया, आप उन्हें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, किसी ने बहुत अच्छी बात पोस्ट में लिखी और आप उन्हें पर्सनली मैसेज करके अप्रिसिएट कर सकते हो। मतलब आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। अब रिलेशन बिल्ड करने के कारण क्या होता है पता है, आफ्टर मेक अ फ्रेंड एंड एड अ फ्रेंड। अब उस ग्रुप का जो पर्सन था जिसने कोई पोस्ट अपडेट की थी या उसने कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, आपने वहां पे सॉल्यूशन दिया, तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा और आप उसे रिक्वेस्ट भेजोगे, भले ही उसका प्राइवेट अकाउंट हो वो आपको ऐड कर लेगा, या वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो आपने उसे ऐड कर लिया। अब देन शेयर वेलकम मैसेज फॉर ज्वाइनिंग योर कम्युनिटी। मतलब जब कोई व्यक्ति आपको ऐड करता है या आप उसे ऐड करते हो तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मैसेज बना के रखो। आप उससे बोलो कि आपने मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब किसी भी टाइप का आप एक ग्रीटिंग मैसेज बना सकते हो। आप उसको फील करा रहे हो कि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस पर्सन हो और आप मेरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आए हो, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड सो मेनी न्यू थिंग्स जो कि आज तक आपको पता नहीं थे। आप उसे कोई भी अभी प्रोडक्ट बेचना लेना देना कुछ भी नहीं बात कर रहे हो, सिर्फ आपको उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो। देन अप्रोच अवर बिजनेस। अब वो जब कम्युनिटी में आपके आ जाएगा, देखेगा किस तरीके की चीजें डिस्कशन चल रही हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर उस व्यक्ति को आप अपना बिजनेस अप्रोच करते हो, किस केस में अप्रोच करना है, अगर वो ऐड होने के बाद आपके ग्रुप में से निकलकर वो पर्सनली आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आपने उसे ऐड कर लिया अपनी फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक अकाउंट में, तो अब अगर वो 5-10 दिन 15 दिन तक आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो अब आप उसे अपने बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि उसने 5-10 दिन से वो रेगुलरली आपकी एक्टिविटीज आपके फेसबुक अकाउंट पे चेक कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रेंड है तो उसके पास नोटिफिकेशन जाता है और हर चीज जा रही है। तो अब आप उसे अप्रोच कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में। और पता है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो 10 to 15 डेज या 20 डेज की आपने मेहनत करवा दी और सर एक लीड के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप खुद गौर करना, आप जिन लोगों से आज चैटिंग करते हो, मैसेजेस करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, कोई 100 में से या 200 में से आप सोचो कि एक पर्सन, अननोन पर्सन ऐसा होता है जो आपके साथ एक जो है ज्वाइन होता है 1%, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में या 4 दिन में। लेकिन ज्यादातर लोग आपको फॉलो अप मांगते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो ध्यान रखना, जो आज कहते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा आपने, पाइपलाइन वर्ड सुना होगा, फनल सुना होगा, ये सब चीजें एक ही होती हैं। इसका मतलब सिंपल सा कि आपने एक स्टेप टू स्टेप जब फॉलो करते हो, आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, तो आपको पता है वो पर्सन जो लास्ट में आपके साथ कन्वर्ट होता है, तो वहां पे इतना ट्रस्ट होता है कि आप जब उसे अप्रोच करते हो ना, वो 1 डे में क्या नाम है बिजनेस कर लेता है। आपको पता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप पहले दिन जब उस व्यक्ति को बताते हो, फिर दूसरे दिन फॉलो अप करती हो, तीसरे दिन वो ब्लॉक कर देता है, आपको कॉल नहीं उठाता है, आपको ग्रुप व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है या आपको स्टेटस ब्लॉक कर देता है। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तब भी आप उसे 20-25 दिन फॉलो अप ही कर रहे होते हैं। तो अब आप सोच कर देखो कि एक हाईली क्वालिफाइड जो लीड्स है आपकी जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। लेकिन आपने कभी चेक किया, ये मैं जस्ट ओनली फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप का एग्जाम्पल दिया, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में फनल जो होते हैं ना, फनल का मतलब यही होता है कि आपको स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर आप स्टेप से गुजरने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपके पास जो लीड्स है उनकी कमी इसलिए नहीं होने वाली। ये एक लीड का एग्जाम्पल नहीं है, इस प्रोसीजर से आप कई सारी लीड क्रिएट करने वाले हो और ऐसा होगा फिर लोग आपके पास ऑटोमेटिकली जो है अप्रोच करने वाले हैं कि सर मुझे बताइए आपका बिजनेस क्या है, मैम आप मुझे बताइए आपका बिजनेस क्या है। तो ये मेरे जस्ट ओनली आज की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी आप सभी लोगों के लिए। अब आपको कर क्या लेना है कि अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेनी है, और इफ यू that means sorry, if you want to any type of question regarding to this particular presentation, then you will ask me, right? So wait a minute.